अभी तक गैंग वो साबित क्यों नहीं करवा सके? अभी तक जो बच्ची को इंजेक्शन लगते थे वो क्यों साबित नहीं करवा सके? क्या वजह थी? जो बार बार आप बात करें ना, गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार होने के बाद ही बंदा जेल जाता है। सर गिरफ्तार तो हुए ही ना, जज साहब गिरफ्तार तो हुए ही ना। यही जवाब उस दिन जबरान नासिर का साथ था। आपके पास जब सवाल का जवाब नहीं होता तो फिर कहते नहीं किसने कहा था, किसने कहा था, किसने बेहोश किया जाता है, किसने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किसने दिए, या फिर बातें फैलाई जाती हैं। किसने दिए? इसी सवाल का जबरान नासिर भी जवाब नहीं दे सके थे और फिर उन्होंने राह फरार अख्तियार की थी। जज साहब मुझे इन दो सवालों का जवाब दे देना। भाई मेरे साथ तो आप मेरे सवाल, आपने बड़ी मेहनत की यूट्यूब पर वकालत करके और केस हासिल किया। वो पहले की बात आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं। जज साहब मेरी बात सुने ना, ये भी तो बदमाशी है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद शेर जट साहब। अहमद शेर जट साहब अचानक से इस केस में नमूदार हुए थे। आज इनके साथ मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। इनसे जानते हैं कि ज़हीर और शबीर, उनके साथ साथ उनके निकाह ख्वाह और गवाह भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो आखिरकार अब भी इनके पास ऐसा क्या जवाब है जो कि अब भी ये केस में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी इनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को लाहौर की अदालत में भी एक समाअत थी, लेकिन आप उस अदालत में हमें कहीं नज़र नहीं आए। मैं आपको देखता रहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की अदालत लगाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर अपने दलाइल देते हैं और खुद ही फैसला दे देते हैं, लेकिन असली अदालत में आप कहीं नज़र नहीं आए। जज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जज साहब मुझे ये बताएं कि ज़हीर और शबीर तो अब वापस आ गए हैं जेल से, अब क्या रह गया पीछे केस में? किस सिलसिले में आए हैं? फॉरेन टूर के लिए आए हैं? सर उनकी जमानत हो गई है ना, स्टेशन पर आए हैं। जज साहब जमानत का क्या मतलब होता है? जज साहब देखें जब वो जेल में गए थे तो आप लोगों ने बड़े बड़े इतने शोर मचाया था। गिरफ्तारी के बाद गए थे ना, शोर मचाया था। किसी बैरक का इफ्तिताह करने नहीं सर गए थे। सर आप लोगों ने ऐसे ही किया था कि जैसे अब ज़हीर और शबीर को फांसी से नहीं कोई बचा सकता, सजाए मौत से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। 14 दिन के बाद वो बाहर आ गए हैं, तो आप नहीं समझते कि आपकी लीगल टीम नाकाम हो चुकी है? जिस ऑफेंस में वो गए थे उस ऑफेंस की सज़ा जो है वो सजाए मौत या उम्र कैद है, लेकिन क्या जमानतें नहीं होती? दहशतगर्दी के मुकदमात में भी, कत्ल के मुकदमात में भी जमानत हुई है ना? सर हम तो कहते रहे ना कि जमानतें तो दहशतगर्दों की भी होती है, जमानतें कातलों की भी होती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से इस तरह शोर मचाया गया कि ज़हीर और शबीर को अब सजाए मौत के तख्ते पर लटका दिया जाएगा 14 दिन के बाद। और बड़े बड़े आपके जो जज साहब बड़े बड़े आप, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमें तो पता था कि जमानत हो जानी है, लेकिन आप लोगों की तरफ से नहीं आपको भी नहीं पता होना चाहिए। जज साहब आप लोगों की तरफ से बड़े बड़े सीनियर सहाफियों ने कूद कर आए। वो उन्होंने कहा जैसे आप इस केस में नमूदार हुए, आपने बड़ी मेहनत की यूट्यूब पर वकालत करके और केस हासिल किया। मुझे आपसे हमदर्दी है और यकीनन आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम किया, फिर केस तो आपको बनता ही था, लेकिन सर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़हीर और शबीर तो अब बाहर आ चुके हैं, अब किस तरह वो वापस अंदर जाएंगे? मलिक साहब बाहर किस लिए आए हैं? कोई डेपुटेशन पे नहीं आए सर, अदालत ने उन्हें जेल में भेजा, अदालत ने उन्हें बाहर निकाल दिया ना। जमानत हुई है ना, जमानत किसी भी मुकदमे का मुकम्मल फैसला नहीं होती, ठीक है? आपका मसला ये है कि आप वकीलों में कम बैठते हैं, नए नए बच्चे सर मैं देखिए मैं आप जैसे दोस्तों के साथ आके बैठता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब भी उसका सुने। चले सुनाए। उनके ऊपर जो मुकदमा है उस मुकदमे में वो गिरफ्तार हुए, ठीक है? गिरफ्तार नहीं हुए जज साहब, वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो शामिल तफ्तीश हुए। नहीं, जब गिरफ्तारी हुई तो जेल गया। नहीं सर, गिरफ्तार सर आप कह रहे हैं कि जी गिरफ्तार हुए, वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो शामिल तफ्तीश हुए। जुडिशियल शामिल सर गिरफ्तार होता है कि जब ऐसे पकड़ के ले जाएं, ठीक है ना, वो गिरफ्तारी होती है। वो खुद जाके पुलिस के में बिठाया, उसके बाद जेल में मुंतकिल। सर गाड़ी उनको प्रोटोकॉल देती थी, मैं वहां पर रहा हूं, आप यूट्यूब पर देखते रहते हैं, मैं तो वहां पर होके आया हूं। वो पहले की बात आप सही कह रहे हैं, प्रोटोकॉल उनको मिलता रहा है और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके मुंह से ये बात निकल रही है, प्रोटोकॉल तो उनको
मिलता रहा है। अदालत ने कहा था ना अदालत ने प्रोटोकॉल देने का। सर अदालत ने कहा था, कोई फैसला ये प्रोटोकॉल ही नहीं है, था ना जो उन्हें हिफाजती इक़दाम में लिया जाता है, प्रोटेक्शन जो थी ये प्रोटोकॉल ही था। प्रोटेक्शन के लिए हम भी सपोर्ट करते हैं कि ऐसे मुल्ज़मान जिनका ऑफेंस जो है वो सोसाइटी के लिए बड़ा हीनियस होता है, सोसाइटी के जज्बात होते हैं जिनके खिलाफ, ऐसे मुल्ज़मान को प्रोटेक्शन के अंदर रखना चाहिए, वरना नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं। वो अच्छी बात है। अदालत ने हुक्म दिया था कि इनको मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ठीक है, उन्होंने मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आपके मुताबिक प्रोटोकॉल भी दिया। वो पुलिस की एक अपनी उनके साथ रिश्तेदारी है। आप ही के कैंप के एक सहाफ़ी यूट्यूबर के मुताबिक उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने, DIG लेवल के लोगों ने उनको खाने खिलाए जब शबीर ज़मानत पर नहीं था। ये भी उनकी अपनी उन्होंने जवाबदेह होना है। सिंध पुलिस ने, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो बार बार आप बात करें ना, गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार होने के बाद ही बंदा जेल जाता है। सर गिरफ्तार तो हुए ही ना, जज साहब गिरफ्तार तो हुए ही ना, तफ्तीश भी उनकी हुई है सर, तफ्तीश भी अगर उनकी हुई है ना, तफ्तीश उस वक्त तफ्तीश जमानत कबल गिरफ्तारी पर सर वो बिल्कुल बिल्कुल, फिर देखे ना वो गिरफ्तार तो नहीं ना हुए, ठीक है ना, वो पुलिस की तहवील में उन्होंने खुद पेश किया ना पुलिस के, वो गिरफ्तार हो तो आप खुद पेश करें या आपको पकड़ा जाए, होती तो गिरफ्तारी है ना जब जेल में मुंतकिल किया जाता है। 14 दिन के लिए वो जेल के अंदर रहे। 14 दिन के लिए नहीं, आप लोगों की तरफ से उन्हें ताहयात जेल में भेज दिया गया था। देखें आप जज साहब आप माशाल्लाह से सीनियर है, आप अपने देखने वालों को क्यों नहीं समझाते, जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे कि अब ज़हीर और शबीर जेल से कभी वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें बताएं ना, हम तो बताते रहे थे। आपकी ज़बान उनको शायद समझ आ जाए। मलिक साहब मेरी बात सुनिए, आप लोगों के मुताबिक या आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं या जो आपकी सरगना हैं उनके मुताबिक तो ये बच्ची कराची से खुद आई थी। वो तो बच्ची खुद कह रही है ना सर, वो खुद कह रही है। तफ्तीश में हर जगह साबित हुआ कि ज़हीर और शबीर कहे, ठीक है। हमारी तफ्तीश नहीं है, उसी प्रोटोकॉल वाली पुलिस की तफ्तीश है, उसी यूट्यूबर सहाफ़ी के मुताबिक, जो खाने खिलाने वाली पुलिस है ना, उनके मुताबिक शबीर और ज़हीर ने मान लिया कि लड़की को लेने आए थे। 16 अप्रैल को वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन उसमें ज़हीर अपने बयान पर अभी भी कायम है और परे भी अपने बयान पर कायम है। पर फिर आप लोग आपस में सर वही सर, हम की माननी की नहीं, आप सर शबीर तो गवाह है ना, शबीर तो निकाह का गवाह है। आपने अपने जज साहब शबीर तो निकाह का गवाह है, चले मान लिया सारा, उन्हें खुद ही लेके आए हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो जेल से 14 दिन बाद वापस आ गए ना। वो आप लोगों के कैंप की बदमाशी सारा कुछ हुआ, फिर भी उसके बावजूद वो 14 दिन के बाद वापस आ गए हैं। लेकिन आपके सारे कैंप का रोना धोना अभी भी शुरू है। बदमाशी तो फिर उनकी हुई ना सर, बदमाशी उनकी है ना सर, बदमाशी उनकी है, बदमाशी तो उनकी है ना कि एक C क्लास चलान को दोबारा से इन्होंने पता नहीं किस तरीके से दबाव डालकर पुलिस के ऊपर उसको ट्रायल कोर्ट में भिजवाया, या कुछ अदालतों को कुछ उन्होंने गुमराह किया, झूठे किस्म के सबूत दिए होंगे। तो फिर भी उसके बावजूद देखे ना, जब कोर्ट में आया फैसला तो कोर्ट ने वही फैसला किया जो हकीकत है। आपके ख्याल में जमानत मुकम्मल फैसला होता है केस का? उसके सर जमानत बंदे को आप मुझे चले मैं नहीं सर, मैं नहीं कहता भी केस खत्म हो गया, मुझे आप बता दें कि जमानत अब हो गई है, अब दोबारा जेल में कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा? बदमाशी होगी ना फिर उसके बाद, यानी कि मुकम्मल बदमाशी होगी। आप उसको जिसको बदमाशी कह रहे हैं ना, वो अदालती फैसले हैं, मसला होता है क्या? नहीं, अदालती फैसले नहीं है, ये इन लोगों की बदमाशी है। आप तमाम लोगों के खिलाफ इससे कबल भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आप लोगों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के अंदर चीजें चल रही हैं। आपका मसला ये है कि तो जज साहब ये भी तो सर, जज साहब मेरी बात सुने ना, ये भी तो बदमाशी है ना। सहाफ़ी को जो 2 मौक़िफ़ है ना, आप कह रहे हैं कि जी हमारी बेटी को ले जाया गया, हम कह रहे हैं कि वो खुद आई है, ठीक है ना। तो जो मौक़िफ़ दे रहे हैं, देखिए एक ख़बर सहाफ़ी की होती है, अगर उसको काउंटर किया जाए या अगर दूसरा सहाफ़ी उस तक ना पहुंच सके तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट में चला जाएगा, वो उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा कि जी ये जो लोग हैं ये गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों नहीं सच को बर्दाश्त करते भी? आपने क्या सच बोला है? सर हमने हर चीज़ सच बोली है। अच्छा चले जज साहब मुझे बता दें, आपके फाजल दोस्त हैं, मेरी बात सुने, मेरा सवाल का जवाब दें। आपके जो फाजल दोस्त हैं जज साहब, आप सर या तो फिर आप उन वकील साहब के एसोसिएट हैं या फिर आप क्या हैं, ये आप ही बताएंगे। लेकिन आप मुझे बता दें, अभी तक गैंग वो साबित क्यों नहीं करवा सके? अभी तक जो बच्ची को इंजेक्शन लगते थे वो क्यों साबित नहीं करवा सके? क्या वजह थी? अच्छा, ये वो भाग गए थे, इन सवालों से वो भाग गए थे। नहीं, आप ही के फाजल दोस्त उनके सवालात जो आपने उनसे सामने किए,
ये उनके किसी बयान के ऊपर आपने किए थे? अब बिल्कुल वो बयान आप देते रहे हैं। जिब्रान नासिर ने बयान उनके दिया था उनके उनके जिनका वो केस लड़ रहे हैं ना, जिब्रान नासिर ने सर बयान दिया सर था। जिनका केस तो लड़ भाई, रहे हैं, मेरी जिनका बात केस सुनिए। लड़ रहे हैं, यही जवाब उस दिन जिब्रान नासिर का साथ था। आपके पास जब सवाल का जवाब नहीं होता तो फिर कहते जी किसने कहा था, आपके पास किसने ये कहा क्लिप था। है? आपका टोटल कैंप जितने भी आपके यूट्यूब नमा कुछ भी दोस्त हैं या जो भी वो अचानक से बन गए हैं, ये सब अभी तक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अभी तक कह रहे हैं कि ये गैंग है फलान है, लेकिन साबित कहीं नहीं कर सके हाँ, भी। अच्छा, आपके दोस्त मैं इकरारुल आपको हसन साहब ने कहा कि ये इतना बड़ा गैंग है, उसको जिस्म फरोशी के अड्डों पर बेचा जाएगा। आप मुझे बताएं कोई ऐसा सबूत ला सके हैं वो? तो आपने फिर इससे इकरारुल हसन साहब से सवाल वो भाग गया ना, छुप गया ना दोनों बीवियों के आंचल करें में। ना सवाल। सर आप उन्हें कहें ना, देखें बात आपकी मलिक फेवर साहब- का उसने देखें ना, तो उस दिन जबरान साहब नाज़रीन, ना तो उस दिन जबरान साहब इन हमारे सवालों का जवाब दे सके आप थे सवाल और का ना जवाब आज नहीं जज साहब सुनना दे रहे चाह हैं। मलिक साहब सर मैं सवालों का जवाब कैसे सुनूं? आप जब सवाल करें तो आप कुछ और जवाब दे देते हैं। बोलने के एतबार से, सर मैं आवाज के एतबार जज साहब मैं आपसे ऊंचा बोल सकता जज हूं। साहब आप अब मसला आपका है ना, आपका और आपके कैंप का है, और सिंध के जुडिशरी का भी है। सिंध की जुडिशरी सारी चीजें अंग्रेजी में लिखती है। अच्छा, अब आपका मसला ये है कि जैसे आपके लाहौर वाले वकील को कुछ 10वें दिन जाके समझ आई कि ये गलती होगी दरखास्त में, और 10वें दिन जाके टाइपोग्राफिक मिस्टेक। सर आप भी तो लाहौर वाले वकील है ना, कि आप लोगों ने जो कितना बड़ा ब्लंडर किया था, फिर उसको वापस लेने के लिए कभी सुबह जाते थे कभी शाम जाते थे, लेकिन जाफरी साहब का मुकाबला नहीं करते थे, सामने नहीं जाते थे। उन्हें पता था कि 30 वकील होते हैं साथ उनके साथ। हाँ 30 वकील नहीं होते। जज साहब दूसरे आप बंदे को उन्होंने कहा मैं सर फलां आप जगह जज साहब थाने में गया। जज साहब मेरी बात सुने, तीसरे बंदे को उन्होंने मैं बताया साढ़े कि बारह किसी वकील मैं साहब के साथ साढ़े गया। 12 बजे तक वहां पर मौजूद था, नहीं, आप और 12:30 उसके बाद थे। मलिक साहब, मेरी आप झूठ कम्युनिटी बोल रहे पोस्ट भी हैं। आप देख नहीं। लें, मेरी कम्युनिटी हमारे पोस्ट आप पास देख लें उस वक्त की वीडियोस हैं। सर, हाँ, मेरी बिल्कुल कम्युनिटी है। पोस्ट आप देख लें, बिल्कुल और है। फिर आपको आप झूठ नींद बोल से रहे हैं। जगाया गया, बेदार आप करवाया झूठ बोल गया, रहे हैं। और वो आप झूठ आप बोल ही के कैंप की कोई आप झूठ यूट्यूबर बोल हैं जिन्होंने आपके बारे में बताया गया कुछ। आप झूठ बोल रहे हैं सर मैं जो हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ अच्छा, ना। एक बार मैं आपको और सिखाता हूँ, क्योंकि अभी आपको वकालत चले मुझे वो सवाल का जवाब दे देना, वो मैं जो आपको अभी बहुत तक अटका हुआ पहले है। मैं आपको समझाता सर, हूँ। वो आप सुबह के पहले- वक्त जो होते हैं ना, सर- जो जिन लोगों सर- की हाई कोर्ट की लिटिगेशन होती है सर देखे ना, जो वकील मुझे सुन लेना, सर मैं सारी जिनकी बात सुन लिया, वकालत क्योंकि होती है। मुझे ये भी पता है कि आपका सफर दूर से है, जिनकी और वकालत सिविल कोर्ट होती तक है। आते आते टाइम लग जाता है, और फिर सारी रात आपने माशाल्लाह से वकालत की होती है। जज साहब मुझे आप मेरे अगर आप सवाल का नहीं जवाब देना, सुनेंगे, तो मुझे फिर आप आपको आपका सर मैंने जवाब कहा नहीं ना, मिलेगा। सर मैंने वहां आपको पे खड़े होके जवाब कहा नहीं मिलेगा। कि जो मेरे यूट्यूबर नवाज दोस्त वकील हैं वो असली अदालतों में नहीं आते, और यूट्यूब की अदालत लगाकर वो सारी रात मैंने आप बैठे ही रहते के हैं। लिए वो फिक्रा लिखा था कि आप अगर उस दिन मुझे मिलते तो फिर मैं उस दिन आपको अदालती हाथे में, मैं इसीलिए आज भी वकीला के देखे, बारे में आज बात भी मैं आपके करने का पास तरीक़ेकार भी मैं समझाता। आज भी आपके पास चल के आ गया हूँ अपने भाई के पास। जवाब नहीं सुन रहे ना मलिक आप मुझे साहब। मेरे सवाल का जवाब देना, आप जो हम मेरी कराची जान से के वापस टोटे यहाँ तक जवाब आए हैं। नहीं सुन रहे। मुझे इस सवाल का आप जवाब अपनी चाहिए। जितनी थोड़ी बहुत एनर्जी है सारी इसी चीज पे जज साहब आप मुझे इस सवाल का जवाब देना कि टीकों की क्यों नहीं अभी तक वेरिफिकेशन हुई। के आप करिंदे बन के सर आप मुझे सर आप मुझे छोटे से वकील के सर बन आप के करते हैं। सर आप मुझे ये बता कभी आप देना, टुट्टे साफी के जज करिंदे बन साहब जाते हैं। देखें, अब जज साहब जो पहले है ना मुसलमान के वो तर्जुमान किसी किस्म बन का जाते जवाब थे। देने के लिए कायल फिर नहीं हो आप रहे। जवाब इसी सवाल का जबरान नासिर भी जवाब नहीं दे सके थे, और फिर उन्होंने राह फरार अख्तियार की थी। अब आप एक काम करें, आप जाके लियास मेमन साहब के ऊपर केस कर दें। सर मुझे और क्या इलियास मेमन साहब के खिलाफ वीलॉग करने शुरू कर दें, सर देखें जिसका आपने हमें हमारे लिए खवातीन तमाम के सर ऊपर हमारे लिए तमाम जज साहबान जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ घटिया हैं, किस्म वो के vlogs किए हैं। काबिले एहतराम है हमारे लिए। अगर वो हमारे खिलाफ भी कोई फैसला देंगे ना, हम उस फैसले को भी मनोअन तस्लीम अच्छा, करेंगे, आप और हम मुझे करते आए हैं। देखिए, मैं आपको आपके और लोगों ने जवाब दे आपके दिया। लोगों ने अदारों पर आप तनकीद मुझे की। बताएं, आप आपके मुझे लोग इंडिया से लोगों को बिठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, ओह। और फिर उनके तज्जिए इदारों लेते पर हैं। तनकीद की, बिल्कुल की। जिनका हसास इदारों का एक बंदा आप लोगों मैं को कमेंट करता है, वो सर वाले मैं इदारों पे। आपके इदारों की बात कर रहा हूं, आपके लोगों की बात कर रहा हूं कि वो लोग कौन से इदारों पे? इंडिया से लोगों को बिठाते हैं, कौन से इदारों? इंडियन अफराद को बात बिठाते हैं सुनिए, सर भाई साहब, बात अपने सुनिए। प्लेटफॉर्म पर, आप और मेरा फिर इंटरव्यू- बकवासियात रिकॉर्ड करवाते हैं और कैमरे ऑफ करवा के। मुकम्मल कर लें बात, फिर मुझे बताइए। बात मुकम्मल हो बताएं गया? मुझे। आपने मुझे जब पहले भी मैंने आपको ये बताया, आपने मेरे साथ मेरी बात करनी, ठीक है? मैं सर आपके सुन लेना। आपके पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। आप मैं जब बताता आप हूं मुझे ना। मेरी बात करें ना, फिर मैं आपको आप मुझे आपकी मेरी बात करें कि जी एडी साहब आप किसी दूसरे पार्टी के अच्छा, बंदे को अच्छा, बिठाते ऐसे हैं। कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जितनी भी आप बातें कर रहे हैं वो फजूल बातें हैं। नहीं अब तो आपको तो फजूल ही लगनी है। जबरान नासिर साहब को भी सब- फजूल लगी थी। हाँ, हम right। उनके ज़हीर के ससुर के घर गए थे तो उनको हमारा उनके घर जाना फजूल लगा था। यार भाई किनको अच्छा किनको लगता है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें बुला लेते हैं या हम आपके पास टाइम लेके आ जाते हैं, ये आपका बड़ापन है।
और इसी तरह हम उनके पास भी गए थे और हमने सोचा था कि हम जाके जिस तरह आपके पास आए हैं इस तरह मिलते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुनी हुई है सारी। आप बार बार कैंप की बात है ना, तो कैंप में भी ना बेशुमार 2% के लोग होंगे जो उस तरीके के कैंप में होंगे। तो मैं आपको सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा जिनकी बात को कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत अहमियत देते हैं। लंबे हो जाएंगे ना जवाब, नहीं कोई बात नहीं, सवाल आपके लंबे हो जाएंगे। टाइम है, विले आप। हाँ जी, आप भी तो वेले होते हैं ना, सारी रात लगे रहते हैं फिर यूट्यूब पर अदालत लगा। जज साहब मुझे इन 2 सवालों का जवाब दे देना। नहीं, मेरे साथ तो आप मेरे सवाल करेंगे सर, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। इसका कोर्ट कहती है, बिल्कुल इसका मतलब है कि सर कोर्ट ने कहाँ कह दिया, तो उस गिरोह को क्यों नहीं पकड़ा गया ना? तो उन्होंने पकड़ा ना सर, किसको पकड़ा मुझे बताए ना, किसको पकड़ा ना, किसको पकड़ा मुझे बताए ना। उन्होंने 4 बंदे पकड़े, उनको अदालत ने जमानत दे दी। सर वो कौन है? अदालतों ने जमानत वो लोग कौन थे? वो 2 मरकजी मुल्जमान थे और एक निकाह खान और गवाह। सर एक दूल्हा था, एक निकाह खान था, दो गवाह थे। हाँ, पूरी बारात ही थी ना इसमें जब आपकी शादी हुई थी या मेरी शादी हुई थी तो यही 4 लोग थे ना। सुन लेना, दूल्हे की माँ भी है, उसके भी नॉन अवेलेबल वारंट्स निकले हैं। देखें, दूल्हे के वकील मुझे के भी निकले हैं। सर मुझे बताएं ना, और सहूलतकारों के भी निकले हैं। आपको पता है वो नॉन अवेलेबल वारंट्स किसके निकाले हैं? हमारे निकाले हैं, मुझे बताएं ना। आपके लिए नोटिस आ रहे हैं जो आप रिसीव नहीं कर रहे। सर हमें मुझे बताएं ना, जब हमें किसी का नोटिस आएगा हम लोगों को पब्लिक करके दिखाएंगे कि ये हमें चीज मिली है, ठीक है ना। जब हमें नोटिस आप लोग अपने उधर से निकालेंगे नोटिस और खुद ही अपने पास रख लेंगे और कहेंगे कि जी ये देख लें जी हमने नोटिस भिजवा दिया। सर देखें, सर मुझे ये बताएं, मुझे सर एक सेकंड, मुझे ये बताएं सर, मुझे देखें, आप लोग हमारी आवाज को दबाने के लिए अदालतों के पास जाते हैं, आप हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमें रोकने के लिए मुख्तलिफ अदालों के पास जाते हैं। सर क्यों जा रहे हैं? सर क्यों जा रहे हैं? हम तो मौके पर बात कर रहे हैं ना। जो लोग निकाल रहे हैं जज साहब जो खवातीन या जो मर्द हजरात इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको इसी जुबान में उनको जवाब मिलेगा। आपके कैंप के लोग भी तो एक खातून को टारगेट कर रहे हैं, उसकी मदर इन लॉ को टारगेट कर रहे हैं, उसकी मदर को टारगेट कर रहे हैं। यार ये क्या तरीका है ना, मुझे बताए ना, स्टार्ट किसने किया था? मुझे सर, आप उन खवातीन के तर्जमान है। मैं आपको इखलाकियात सिखा, तो सर मैं भी इखलाकियात बता रहा हूँ कि उनको आप समझाएं। मैं आपको क्या उनको समझाएं, सर उन औरतों को समझाएं ना। मैं आपको गंदी लैंग्वेज देखिए, मैं कौन सी गंदी लैंग्वेज की है? मुझे भी पता है कि यूट्यूब के सर मुझे भी पता है कि यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आप मुझे इन सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे और आप कभी उन औरतों की तरफ चले जाते हैं कि अदालत ने उनको मुनज़्ज़म गिरोह लिखा। सर अदालत ने मुनज़्ज़म गिरोह लिखा है तो अदालत ने ही उन्हें जब जमानत पर रिहा कर दिया तो फिर उसके पीछे क्या रह गया ना? अदालत ने अभी ट्रायल चलना है ना। और सर ट्रायल तो चलता आ रहा है ना, यानी कि ट्रायल नहीं चलना जज साहब, बदमाशी चलानी है। सर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आप अपने कैंप की औरतों को भी समझाएं, आप अपने कैंप के मर्दों को भी समझाएं कि केस पर बात करें। अगर केस से हटकर कोई बात करेगा ना तो हम आपका भी डिफेंड करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं उनको भी कह देता हूं और पहले मैं आप उधर देख के करें ना, उधर देख के पैगाम दे, मुझे भी उधर देख के पैगाम दे, उनको भी उधर देख के पैगाम दे। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि अगर आप मुझे देखेंगे ना तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे हर रोज इस बात के ऊपर बात करता हूं और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमारी इस तरह की बातों की वजह से कई लोग हमारे ऊपर भी तनकीद करते हैं, हमारे अपने। हाँ। लेकिन वो गुमराह हुए हैं ना, हमेशा ये नहीं, मैं लोगों को गुमराह हो चुके हैं। मैं कहता हूँ या तो ना कि मैं पहले ना कहता हूँ, आज पहली दफा कहना है कि हर बंदे का अपना मौकफ है। 2 नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव ये है कि वो कहते हैं जी नहीं कोई जुर्म नहीं हुआ, हम ये कहते हैं कि जुर्म हुआ। जितना इख्तलाफ कर सकते हैं जरूर करें, भरपूर करें। बिल्कुल, मैं ये पैगाम हर किसी को देता हूँ। मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी के बारे में बात करें गैर इखलाकी तरीके से ना करें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर आपके इस पैगाम को पॉजिटिव वे में देखा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके कैंप के लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं किसी भी खातून के खिलाफ, वो चाहे हमारी तरफ में है या आपकी तरफ में है, नहीं होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ मेरे दोस्त यूट्यूब नुमा वकील मौजूद थे और उन्होंने आज माशाल्लाह से बड़े दलाइल दिए और जबरान नासिर की तरह मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सके। उम्मीद है कि दोबारा इनके साथ बैठना होगा, दोबारा इनका मौक़िफ़ लेने का मौका मिलेगा तो शायद ये मेरे सवालों के जवाब दे पाएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।